हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिन्होंने एटीएमए यानी कि जो टायर्स एसोसिएशन है और 5 टायर कंपनीज एमआरएफ, अपोलो टायर्स, सीएट, जेके टायर और बिरला टायर्स के ऊपर 1788 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको कि सीसीआई के नाम से जाना जाता है, ये चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है भारत में। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, ऐसे ही कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए सीसीआई है। इसको 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इनकी ड्यूटीज की बात की जाए तो ये एलिमिनेट करते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। इसके अलावा ये कंपटीशन को प्रमोट और सस्टेन करते हैं। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करते हैं भारत की मार्केट में। इसके अलावा अगर कोई दो कंपनीज मर्ज होती हैं तो ये उसको अप्रूवल देते हैं कि भाई मर्जर की वजह से वो कहीं ओवरटेक तो नहीं कर लेंगी मार्केट को। इसके अलावा ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कंपटीशन को लेकर के ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से कंपटीशन को रेगुलेट करते हैं। और अब अगर बात की जाए ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि एटीएमए की, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि भारत में जो 90% से ज्यादा टायर प्रोडक्शन करने वाली टायर कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ये कंपनीज कौन सी हैं? अपोलो टायर्स, ब्रिजस्टोन, सीएट, कॉन्टिनेंटल, गुडईयर, जेके टायर, मिशेलिन, एमआरएफ और टीवीएस श्री चक्रा। तो एटीएमए का काम क्या है? इसका काम है कि जो टायर इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट और सेफगार्ड करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टायर इंडस्ट्री के बीच में एक चैनल का काम करती है। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है जो भी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये मीटिंग करते रहते हैं रेगुलरली, और जो भी चैलेंजेस होते हैं टायर इंडस्ट्री के उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि एवर चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इनके चैलेंजेस रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। और इसके अलावा ये मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं टायर इंडस्ट्री के बिहाफ पे, एनजीओ से, ओपिनियन लीडर से, और जो भी इंडस्ट्री एसोसिएशन अराउंड द वर्ल्ड है उसमें भी ये रिप्रेजेंट करते हैं भारत की टायर इंडस्ट्रीज को। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये बैन का क्या मामला है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल यानी कि 2 फरवरी को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 5 टायर कंपनीज हैं, अपोलो, एमआरएफ, सीएट, बिरला और जेके टायर, इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। और इनकी पिटीशन किस मामले में थी? इनकी पिटीशन थी कि ये चैलेंज कर रहे थे सीसीआई के एक ऑर्डर को, जिसमें कि सीसीआई ने इन 5 कंपनीज पे और एटीएमए पे 1788 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, क्योंकि ये कंपनीज और एटीएमए कार्टेलाइजेशन में इंडल्ज थी। तो ये मामला 2011-12 का है, जबकि ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन ने कंप्लेंट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कि ये कंपनीज कुछ गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद कि ये मामला सीसीआई को दे दिया गया था। और सीसीआई ने अपनी जांच में पाया कि जो ये टायर मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने जो प्राइस सेंसिटिव डेटा है आपस में शेयर किया है, और ये डेटा शेयर किया गया है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि एटीएमए के प्लेटफॉर्म को यूज करके। और इस डेटा के बेसिस पे उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिए हैं टायर के प्राइसेस को फिक्स करने के लिए। इसके अलावा कमीशन ने यह भी पाया है कि जो एटीएमए है उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और कंपाइल किया, जैसे कि कंपनी वाइज और सेगमेंट वाइज डेटा कलेक्ट किया इन्होंने, प्रोडक्शन का, डोमेस्टिक सेल्स का, एक्सपोर्ट ऑफ टायर्स, और ये सब डेटा रियल टाइम बेसिस पे कलेक्ट किया गया था। और इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करके जो कोऑर्डिनेशन है टायर मैन्युफैक्चरर्स के बीच में वो आसान हो गया और वो अपने प्राइसेस को फिक्स कर पाए। और इसके चलते सीसीआई ने पाया था कि इन्होंने सेक्शन 3 जो कंपटीशन एक्ट का है उसको वायलेट किया है, और ये सेक्शन प्रोहिबिट्स करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को। तो रेगुलेटर यानी कि सीसीआई ने पाया कि ये कंपनीज और जो एसोसिएशन है वो कार्टेलाइजेशन में इंडल्ज है, और ये आपस में मिल करके जो प्राइजेस है टायर के, क्रॉस प्लाई बायस टायर जो वेरिएंट 5 कंपनीज के द्वारा बेचा जाता है रिप्लेसमेंट मार्केट में,
इसके जो प्रोडक्शन और सप्लाई है उसको ये कंट्रोल और लिमिट कर रहे हैं आपस में मिल करके। तो जो इसके ऊपर पेनल्टी है वो अगस्त 2018 में लगाई गई थी। सीसीआई ने तब 1788 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, जिसमें से 425 करोड़ अपोलो टायर्स पे, 622 करोड़ के आसपास एमआरएफ पे, 252 करोड़ सीएट पे, 310 करोड़ जेके टायर पे, 178 करोड़ बिरला टायर्स पे और 8.4 लैक्स लगाए गए थे एटीएमए पे। इसके अलावा एटीएमए को डायरेक्ट किया गया था कि भाई वो अपने आप को डिसएंगेज और डिसएसोसिएट कर ले कोई भी ऐसी होलसेल और रिटेल प्राइसेस की इंफॉर्मेशन मेंबर जो टायर कंपनीज हैं उनसे कलेक्ट करने से। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल थे टायर कंपनीज के और एटीएमए के, उनको एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के लिए लायबल पाया गया था। तो इसके चलते एक अपील फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में, जिसको कि 6 जनवरी को इस साल में डिसमिस कर दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। और उसके बाद जो ये टायर कंपनीज हैं इन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कि 28 जनवरी को डिसमिस कर दिया गया। और इसके बाद सीसीआई ने अनाउंस किया है कि भाई अब इनकी जो अपील है वो डिसमिस हो गई है। और इसके अलावा इन्होंने इसको बोला है, इन कंपनीज को बोला है कि भाई आप जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस है उसमें इंडल्ज मत हुई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई टायर कंपनीज का इसके ऊपर क्या बोलना है, तो अभी तक दो कंपनीज का इस पे रिस्पांस आया है। पहला सीएट का, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइलिंग करी है और उसमें बताया है कि वो किसी भी गलत एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया है उन्होंने, और कभी भी उन्होंने कोई कार्टेल नहीं बनाया है या कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं की है। उन्होंने कहा है कि इस ऑर्डर को वो स्टडी करेंगे और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे। और अपोलो टायर्स ने भी स्टॉक एक्सचेंज को बोला है कि भाई ये जो फाइंडिंग ऑफ कमीशन है उसको ये अग्री नहीं करते हैं और ये नेसेसरी स्टेप लेंगे और इसके अगेंस्ट अपील करेंगे जब ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर लेंगे जो फुल ऑर्डर का। और इन्होंने साथ साथ ये बोला है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं और जो भी लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ है उसके हिसाब से ऑपरेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम आगे और इम्प्रूव कर सके। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।